श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नागपंचमी 2026 की शुभकामनाएं। इस बार आपको पूजा कैसे करनी है, उपाय, नियम, संपूर्ण जानकारी आइए इस वीडियो में जानते हैं। कहा जाता है इस दिन को श्रेष्ठ कार्य किए जाए तो काल सर्प दोष, अकाल मृत्यु और दुर्घटना इत्यादि से भय नहीं रहता है और खूब खुशियां होती है और साथ ही पुत्र विवाह, नौकरी की इच्छा भी पूर्ण होती है। इस बार संक्रांति है, सोमवार के दिन, उसी दिन नागपंचमी है और सावन महीने का यह अद्भुत दिन है जो कि चमत्कारी रूप में हमें प्राप्त हो रहा है। इस दिन अगर आप शिव पूजन करें, कोई उपाय करें या घर पर इस तरह से पूजन करें तो इस मंत्र का आप ज्यादा से ज्यादा जप करें। यह मंत्र इस प्रकार है: ओम नवकुल नागाय विद्महि विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। इस मंत्र के साथ यह नाग गायत्री मंत्र, सर्प गायत्री मंत्र कहलाता है। इस मंत्र के साथ जितना जप तप ध्यान किया जाए उतना बहुत दोषों से मुक्ति होती है और सौभाग्य बढ़ता है। ये मंत्र ना बोल पाए तो ओम नागेंद्राय नमः या आप सभी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव मंत्र का जप करते हुए पूजन करें। कई लोग हल्दी के, गेरू के या आटे के द्वार पर मिट्टी के जो नाग देवता है उनके स्वरूप बनाकर पूजन करते हैं द्वार के पास। आप अपने क्षेत्र, परिवार, परंपरा अनुसार पूजन करें। मैं काजल से अभी बना रही हूँ नाग देवता के 5 स्वरूप, आप 7 स्वरूप भी बना सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। ये जो स्वरूप है यह नाग देवता के वासुकी नाग, तक्षक, उनके स्वरूप शेषनाग इत्यादि के स्वरूप माने जाते हैं। इनकी पूजा जरूर से सबको करनी चाहिए। अगर यह ना कर सके तो शिवलिंग के ऊपर जो नाग देवता है वहां पर आप पूजन करें या घर पर ही शिवलिंग के ऊपर नाग देवता विराजमान है तो उनका आज के दिन पूजन करें। इस दिन जो हमारे पास गौ माता का दूध होता है उसमें शक्कर अर्थात मीठा दूध जरूर से नाग देवता के निमित्त भोग लगाना चाहिए और शिवलिंग पर भी मीठा जो दूध है नागेंद्राय नमो नमः कहते हुए समर्पित करें। इससे काल सर्प दोष इत्यादि से जो दंश है, इस भय से मुक्ति मिलती है और सौभाग्य बना रहता है। इसके साथ साथ इस दिन विशेष तौर पर गुरुजी कहते हैं अगर आपके जीवन में बहुत परेशानी चल रही है, अष्ट सिद्धि नव निधि की प्राप्ति करना चाहते हैं तो कमल का फूल और साथ के साथ जिसे अपराजिता, कमल या अपराजिता का फूल जो नीले रंग का होता है उसे शिवलिंग पर चढ़ाने मात्र से सौभाग्य में खूब वृद्धि होती है, अष्ट सिद्धि और नव निधि की प्राप्ति होती है। तो यह कार्य जरूर करें। स्क्रीन पर पूजा विधि देख पा रहे होंगे। मैंने स्नान का भाव करते हुए जल के छींटे दिए। रोली, चंदन, मौली, अक्षत, वस्त्र रूपी कलावा सब चीज सभी नाग देवताओं का ध्यान स्मरण करते हुए समर्पित करें और जो आपने दीप देवता लगाए हुए हैं उन पर भी रोली चंदन समर्पित करें। कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव जरूर ही लिखिएगा जी। कोई प्रश्न हो तो भी आप पूछ सकते हैं। साथ के साथ आपके क्षेत्र में कैसे पूजा की जाती है जरूर ही बताइएगा। इस दिन गुरुजी बताते हैं अगर आपके जीवन में, आपके गार्डन में, घर पर सांप बार बार दिखाई देते हैं तो आस्तिक मुनि का नाम लेकर, किसका नाम? आस्तिक मुनि का नाम लेकर अगर आप सभी शमी के पत्ते शिवलिंग पर चढ़ाते हैं ना, किसका नाम लेना है? आस्तिक मुनि का नाम लेकर शिवलिंग पर शमी के पत्ते चढ़ाकर अगर वह शमी के पत्ते उठा लिए जाएं और उन्हें घर के द्वार पर रख दिया जाए तो सर्प दंश या जो आपके जीवन में स्वप्न में या किसी भी स्वरूप में जो सर्प दिखाई देते हैं उनका भय खत्म होता है। इस तरह से आप सभी को पूजा करनी है। जैसे कि सुगंध बहुत प्रिय होती है तो गुलाब या कोई भी सुगंधित फूल आप नाग देवता को समर्पित करें। साथ के साथ मीठा दूध भोग स्वरूप जरूर लगाएं और बेलपत्र जरूर चढ़ाएं क्योंकि नाग देवता को ये भी प्रिय है। शमी का पत्ता बहुत प्रिय है। यहाँ पर आप महादेव को भी रखकर पूजन कर सकते हैं या महादेव के मंदिर में पूजा कर लीजिए घर पर। साथ के साथ इस तरह से नाग देवता का आज पूजन करें। तो इस तरह सरल पूजा विधि होती है, कोई कठिनाई नहीं है। जब दीपक ठंडा हो जाए तो बाद में आप ये जो दूध भोग लगा है इसे पीपल वृक्ष की जड़ में छोड़ दीजिए और बाकी की जो चीजें जैसे मूंग, मोठ या कोई अनाज इत्यादि का भोग आपके क्षेत्र में लगाया जाता है तो दक्षिणा के साथ आप दान कर दीजिए। और कुछ मीठा है घर में या कोई फल है तो मौसमी फल का नाग देवता के निमित्त आप भोग प्रसाद लगा दीजिए। अपने दाहिने हाथ में पुष्प या अक्षत और थोड़ा सा आप मूंग मोठ लेकर अपने क्षेत्र अनुसार नाग पंचमी व्रत की कथा सुने और साथ ही जल का लोटा आप रखिएगा। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होकर आप प्रार्थना करें कि हे नाग देवता मेरे परिवार की सदा सर्वदा रक्षा करें, शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट बंधनों से मुक्ति दे। ऐसी आप प्रार्थना कर कर आप सभी सरल पूजा करें और साथ के साथ काल सर्प दोष मुक्ति के लिए बहुत अधिक कुंडली में है काल सर्प दोष और बार बार भय लगा रहता है तो तांबे के या चांदी के कहीं से भी आप जैसे सुनार के पास मिल जाते हैं आप लेकर
लेकर आइए नाग नागिन का जोड़ा और उसे शिव मंदिर में दान कर दीजिए या बहते हुए पानी में विसर्जित कर देते हैं तो इससे भी कालसर्प दोष का भय खत्म होता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। कुंडली दिखाना चाहते हैं या कोई भी चीज ज्योतिष संबंधी परामर्श तो आप पूछ सकते हैं, नंबर दिया हुआ है। इस तरह से यह जानकारी थी। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। कोई प्रश्न हो पूछें आप। इस दिन बहुत बड़ी पूजा है, सोमवार है, शिव मंदिर पूजन करें, शिवलिंग पर पंचामृत समी का पत्ता जरूर चढ़ाएं, नीला फूल जरूर ही चढ़ाएं। जी आशा उम्मीद है वीडियो उपयोगी रहा होगा। अंत में एक पूजा का दूसरा दीपक लेकर आप महादेव की आरती कर लीजिए। नहीं आती है तो कोई दिक्कत नहीं, 2-3 बार इस तरह से आरती उतार कर एक जल का लोटा लेकर इस आरती के ऊपर से घुमाकर धरती पर छोड़ दीजिए। सरल पूजा होती है, कोई कठिन नहीं है। सभी के क्षेत्र अनुसार थोड़ा बदलाव आते ही है। राधे राधे जी, हर हर महादेव।